नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश भारद्वाज अपने YouTube चैनल भारद्वाज नितेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। कल एक वीडियो जो अपन ने टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट किया था उसका फर्स्ट पार्ट अपन डाल चुके हैं बेसिक वहां पर। आज अपन यहां पर नेक्स्ट टॉपिक जो मतलब उसी का पार्ट दूसरा है जिसे अपन कहेंगे रेलगाड़ी, उसको अपन स्टार्ट करेंगे रेलगाड़ी को। तो जो रेलगाड़ी है उसको आप समझेंगे कि रेलगाड़ी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें। तो रेलगाड़ी में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं अपने यूनिट को लेकर के, कि यूनिट जो अपनी है वो कैसे चलती हैं। जैसे अपनी मीटर पर सेकंड है, इसके साथ टाइम हमेशा जो है घंटे में दे रखा होगा, या फिर किलोमीटर पर घंटे में जो अपनी यूनिट दी गई है स्पीड की, इसके साथ टाइम जो दिया गया होगा वो सेकंड में दिया गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के दिए गए होंगे। तो यहाँ पर जो यूनिट है वो आपकी मिस बैलेंस होंगी। कैसे अनबैलेंस होंगी कि यहाँ पर मीटर पर सेकंड में स्पीड दी है तो टाइम किस में दिया है, घंटे में, तो उसको आपको कन्वर्ट करना होगा। दूसरा किलोमीटर पर घंटा में अपन को स्पीड दी गई होगी तो जो टाइम दिया गया है वो किस में होगा, सेकंड में होगा। तो इसको अपन को यहाँ से इंटरचेंज करना होगा, इसकी यूनिट सेम करनी होगी। ठीक है, तो यूनिट सेम करना आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे उसको देखिए आप, कि जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि कोई ट्रेन है और वो ट्रेन आपके किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो देखिए आपको एक पहले इसको समझा देता हूं कि क्वेश्चन बनेंगे कैसे। अपने पास फॉर्मूला वही होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। यही अपने पास फॉर्मूला होगा जो बेसिक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले की सहायता से अपन सारे क्वेश्चन हल करेंगे, है ना। तो ये आपके पास ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो प्लेटफॉर्म ऐसा तो नहीं कोई पॉइंट के रूप में होगा, प्लेटफॉर्म होगा, वो प्लेटफॉर्म की कुछ ना कुछ लंबाई होगी। अगर उसकी कुछ लंबाई है तो लंबाई तो काम करेगी कुछ ना कुछ। तो जैसे अगर अपन बात करें कि अगर ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये मान लीजिए कि ए से स्टार्ट हुआ और ये बी तक गया प्लेटफॉर्म, तो ए बी दूरी का कोई प्लेटफॉर्म है। इसको कोई ट्रेन पार करे तो एक ट्रेन आई, वो यूं आई यहाँ तक, ट्रेन की लंबाई मान ली अपन ने सी डी, तो ये कोई ट्रेन है। अब जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ये तो ट्रेन की प्राइमरी स्टेज होगी, कि यहाँ से अपन टाइम काउंट करेंगे, कि ये यहाँ से अपन टाइम काउंट कर देंगे कि जो ट्रेन है वो ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करना चालू कर दिया है। इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को पार करना चालू कर दिया। पार करना कब मानेंगे, कि जब ये वाली ट्रेन की स्थिति बन जाएगी, यहां पर ये ट्रेन आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी बिल्कुल इसके बराबर में, तब अपन इसको पूर्णतः पार करा हुआ मानेंगे कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पूरा पार कर चुकी है। तो ट्रेन ने दूरी कितनी चली, तो ट्रेन जो दूरी तय करेगी उसको देखो कि ट्रेन का जो आगे वाला इंजन है वो यहाँ होगा, और जो इंजन है वो ट्रेन का जो इंजन है उसने प्लेटफॉर्म को पार किया तो अंत में कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। तो जो डिस्टेंस बनेगी वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की बनेगी पूरी डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या काम करेगी कि प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस प्लस ट्रेन की डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस जो बनेगी वो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, यानी कि यहाँ पर दूरी जो काम करेगी वो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों मिल करके या दोनों को जोड़ करके जो अपने पास यूनिट मिलेगी, जो अपने पास वैल्यू मिलेगी, वही वैल्यू आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस में जहाँ भी आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दी जाए तो वहाँ पर दोनों को ऐड करना होगा। ठीक है, टाइम बता चुका हूँ कैसे, क्या टाइम के पीछे क्या यूनिट होती है, स्पीड के पीछे क्या यूनिट होती है, तो ये सारा ये है। ठीक है, अब यहाँ से अपन को एक चीज और देखना है, जो आपको बता रहा था कि कोई यूनिट है अपने पास। जैसे क्वेश्चन दिया है अपने पास कि यहाँ से लिखा है 72 किलोमीटर पर घंटा, इसको अपन को मीटर पर सेकंड में बदलना है। किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। तो कैसे बदलेंगे, 72 तो ये रहा, अब ये किलोमीटर है, बदलना किस में है, मीटर में। तो मीटर कैसी यूनिट है, छोटी यूनिट है, तो छोटी वैल्यू ऊपर आएगी 5/18, 18 चौके बनेगा
बन पाएगा। अब देखो यहां पर अपन ने 5/18 का ही गुणा क्यों किया, क्योंकि यहां पर अपन देखो सिर्फ इसको मानते हैं अपन कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है अपन को, इसको अपन को बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। घंटा मतलब 3600 सेकेंड। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होता है और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है, तो इसलिए 3600 सेकंड बनेंगे टोटल। कैंसिल करके देख लो, ठीक है। 2 से 5, बोलो क्या बन रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये 5/18 का गुणा अपन इसीलिए करते हैं, ठीक है। और जब भी वैल्यू अपन को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में ले जानी होगी तो अपन को 18 ऊपर ले जाना है, क्योंकि बड़ी वैल्यू अपन बना रहे हैं तो अपन को बड़ी वैल्यू ऊपर, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कन्वर्ट करनी होगी। तो चलिए अपन सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिए जाएंगे कि जैसे मान के चलिए कि कोई ट्रेन है आपकी, वो ट्रेन है आपकी, है ना, रेलगाड़ी। तो कोई ट्रेन है वो आपकी 150 मीटर लंबी है। कितनी है, 150 मीटर लंबी है। तो 150 मीटर लंबी ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसको, किसी व्यक्ति को पार करने में, 150 मीटर लंबी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। कोई ट्रेन है, उसकी लंबाई है 150 मीटर और वह किसी व्यक्ति को पार कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो कितने समय में पार कर रही है, 30 सेकंड में पार कर रही है। तो 30 सेकंड क्या कहलाएगा आपका, टाइम। ये क्या कहलाएगा आपका, डिस्टेंस कहलाएगा। पार कर रही है किसको, व्यक्ति को। तो व्यक्ति यहाँ पर क्या बनेगा, व्यक्ति कुछ नहीं है, व्यक्ति एक मात्र पॉइंट का काम करेगा। तो व्यक्ति की कोई लंबाई तो मतलब चौड़ाई तो होती नहीं है कि व्यक्ति 1.5 किलोमीटर लंबे में फैला हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। व्यक्ति 50 मीटर लंबे में फैला हो, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति एक पॉइंट होता है, व्यक्ति पॉइंट होता है। तो व्यक्ति बोलेगा जब भी, या कोई खंबा बोलेगा, या कोई रेड लाइट बोलेगा, जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि कोई ट्रेन रेड लाइट को क्रॉस कर रही है, व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, खंबे को क्रॉस कर रही है, तो वहाँ पर उसकी जो दूरी बनेगी उसको अपन 0 मानेंगे। तो यहाँ पर देखो अपने पास वही बेसिक फॉर्मूले से आ जाओ। अपन टाइम दिया है, अपन को डिस्टेंस दिया है, पूछा क्या है, स्पीड पूछेगा फिर, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस दोनों दे रहा है अपन को, तो फिर स्पीड बचा है तीसरा, तो स्पीड ही पूछेगा। तो सबसे पहले अपन को स्पीड निकालना है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है यहाँ पर ट्रेन की, 150 मीटर लंबी है, तो ये दूरी का काम करेगी चाल, ठीक है। ये 150 मीटर जो है वो दूरी का काम करेगी, जो ट्रेन की लंबाई है वो। तो चाल बराबर दूरी प्लस किसको पार कर रही है, व्यक्ति को। व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती तो 0 कर दो, बटे क्या बनेगा, टाइम। टाइम कितना है अपना, 30 सेकेंड। बोलो क्या बनेगा, बोलो। देखो दूरी किसमें है, मीटर में, समय किसमें है, सेकंड में, तो ये बनेगा मीटर पर सेकंड बनेगा। इसको किस में कन्वर्ट करना है अपन को, किलोमीटर पर आवर में। तो ये 5 तो है ही, किलोमीटर बनाना है बड़ी यूनिट, क्या बन जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा इसका, जो क्या बनेगा, 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चंस इस प्रकार से होंगे, देखिए, ठीक है। कोई ट्रेन है 150 मीटर लंबी है, व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर देती है। किसी व्यक्ति को, वह व्यक्ति स्थिर है, गति में नहीं है, अभी गति में होगा जब भी व्यक्ति या ट्रेन जो भी गति में होगा, वो क्वेश्चन मैं अलग कराऊंगा। ये अभी स्थिर वाले केस के हैं, इनमें स्थिर है व्यक्ति, है ना। तो स्थिर व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर रही है। तो इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ट्रेन है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। क्वेश्चन है अपने पास नेक्स्ट
कि कोई भी ट्रेन है वो आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। प्लेटफॉर्म चलता तो नहीं है, कभी पता चले कि प्लेटफॉर्म आज यहाँ से चल रहा है कल दूसरी जगह पहुँच गया, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो प्लेटफॉर्म एक ही जगह स्थिर रहता है। तो देखिए स्थिर की बात हो रही है यहाँ पर, और गति में एक चीज़ होगी सिर्फ, तो ट्रेन गति में है, स्थिर क्या है अपना, प्लेटफॉर्म है। तो बोला है कि कोई ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और एक प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको 1 मिनट का समय लगता है, जबकि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर हो। तो वहां पर आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना है, क्या बनेगी। ठीक है, तो देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई चेक करने के लिए अपन को क्या करना होगा। तो यहां से देखिए स्पीड इज इक्वल टू वही होता है अपने पास, सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बनता है। स्पीड कितनी बोल रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर में है, किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। लेकिन ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जब भी बताएगा वो हमेशा और हमेशा आपको मीटर में देगा, किलोमीटर में कभी नहीं देगा। तो मीटर में देखने के लिए देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो यहाँ पर अपन देख लो कि अगर अपन ट्रेन की लंबाई x माने तो प्लेटफॉर्म की भी x मानना पड़ेगी, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो दोनों को अपन ने x मान लिया। टाइम कितना ले रहे हैं, 1 मिनट। मीटर में माना है, इसको मीटर में माना है तो समय किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो 1 मिनट की जगह कितना सेकंड लिखेंगे अपन, 60 सेकंड। अब देखो इधर अपना मीटर पर सेकंड हो रहा है, क्योंकि ये दूरी मीटर में हो गई, समय किस में होगी, सेकंड में। तो ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में। बनाना क्या है इसको, मीटर पर सेकंड, तभी तो बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो बराबर करने के लिए अपन को 90 किलोमीटर पर आवर को अपन को मीटर पर सेकंड में बदलना है। 5/18 बोलो, 18 से सीधा सीधा कैंसिल हुआ। ठीक, यहां से क्या बनेगा, 25 क्या बनेगा, बोलो। एक एक स्टेप बता रहा हूं, करने को डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन एक एक स्टेप बता रहा हूं क्लियर हो जाए। आपको रिवीजन करना है, जितना ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आप खुद स्टेप यहाँ से बीच से गोल कर सकते हो। ठीक है, केवल 2 लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से देखिए आप क्या होगा, x क्या माना था, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, दोनों लंबाइयाँ बराबर हैं, तो इसलिए यहाँ से x बराबर क्या बनेगा, 750। इसका मतलब क्या हुआ आंसर, कि 750 मीटर ही बनेगी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। दोनों में से किसी की भी बात कर ली जाए, चाहे तो प्लेटफॉर्म पूछा हो चाहे आपको ट्रेन पूछा हो, तो दोनों की लंबाइयाँ आपको बराबर हैं, जो 750 मीटर है। क्लियर, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 73 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कोई 73 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, 73 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 87 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेगी, पूछ रहा है सीधा सीधा। देखो 73 मीटर लंबी ट्रेन 60 सेकंड मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो स्पीड दिया है, डिस्टेंस दी है ट्रेन की, और ये किसकी दी है, प्लेटफॉर्म की, कि प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, 87 मीटर। वहीं से देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या बनता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बनता है कि नहीं बनता है। तो टाइम पूछा है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या बनेगा, डिस्टेंस ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों जोड़ दो, दोनों की दोनों मीटर में है, ये मीटर बटे स्पीड कितना है, 60। ठीक है, अब देखो स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, जबकि ये डिस्टेंस किस में है, मीटर में। तो इसे अपन को किस में बदलना होगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो जब भी अपन को मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो देखिए एक बार यहाँ से क्लियर कर देता हूँ कि ये अपन को 5/18 करना होगा, तो ये 18 ऊपर पहुँचेगा, तो इसे मैं डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखो आपको क्या बनेगा, कितना होता है
ठीक है, बोलो, क्लियर? क्या बनेगा ये? 36 सेकंड। टी बराबर, टी मतलब टाइम, टाइम कितना बनेगा यहाँ पर? 36 सेकंड। समझ में आ गया 36 सेकंड क्यों बना? क्योंकि ये अपन ने यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड में बदल ली है, तो जो दूरी है वो मीटर में हो गई और टाइम किस में पहुँच गया? सेकंड में पहुँच गया, इसलिए अपना ये बना 36 सेकंड। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन अगला है कि एक ट्रेन है जो एक समान चाल से चल रही है, ठीक है, 300 मीटर और 240 मीटर। कितना बोल रहे हैं? 300 मीटर, 240 मीटर। लंबे पुल या प्लेटफॉर्म, कुछ भी समझ लो, ये भी प्लेटफॉर्म है, ये भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इन प्लेटफॉर्म को जो है पार करने में 21 सेकेंड और 18 सेकेंड का समय ले रही है, ठीक। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि एक ट्रेन है और वो एक समान चाल से चल रही है, किन्हीं दो प्लेटफॉर्म को या पुल को पार करेगी वो। तो एक ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 21 सेकंड का समय ले रही है, और वही जब 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो टाइम ले रही है 18 सेकंड का। कितना ले रही है? 18 सेकंड। तो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में और 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर रही है? 18 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। अब देखो, जब ट्रेन है और एक चाल से चल रही है तो चाल तो उसकी दोनों में बराबर होगी ना, तो इस केस के लिए चाल बराबर होगी और इसके लिए भी चाल बराबर ही होगी। तो जब दोनों चाल बराबर होंगी तो एक बार देख लो आप, चाल बराबर दूरी बटे समय अपने पास फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय आपको फॉर्मूला है। तो जब चाल बराबर दूरी बटे फॉर्मूला मतलब दूरी बटे समय है तो दूरी कितनी है? 300, समय कितना हो रहा है? देखो दूरी 300 मीटर, ये प्लेटफॉर्म की दूरी है प्लस ट्रेन की दूरी, समझ में आ गई? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बटे टाइम, मीटर पर सेकंड हो गया, चाल बन गई। ये चाल किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। बेसिक से करा रहा हूं इसको, ठीक है, इसको बेसिक से करा रहा हूं, फिर मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा इसके बाद। पहले देखो, क्लियर? 3 से कैंसिल कर दिया दोनों ओर, 6 से इसको करो, बोलो 7 से इसको करो। देखो क्लियर? कैंसिल करेंगे अपन इधर से, देखो इधर लेके आए, 1800 के इधर लेके गए, बोलो क्या मिला? x। ट्रेन की जो है दूरी 120, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 120 मीटर आ गई। अब अपन को निकालना है स्पीड, तो देखिए स्पीड निकालना है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या है? ये भी स्पीड है, ये भी पूरी स्पीड है, स्पीड तो दोनों ही है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तभी तो कहा है कि एक समान चाल, तभी तो दोनों को बराबर कर रहा है। तो देखो स्पीड क्या निकालेंगे अपन? 300 प्लस दूरी कितनी हो गई? 120 बटे 21, बोलो कितना हुआ? बोलो 20 मीटर पर सेकंड बनेगा कि नहीं बनेगा? ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया। इसे अपन को किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करना हो तो अपन कर सकते हैं 18/5 के साथ गुणा करके। क्लियर है? अब देखो इसको एक डायरेक्ट बताता हूँ, ये तो हुआ अपना बेसिक से। अब देखो डायरेक्ट एक बार देख लो, है तो बेसिक ही, वो डायरेक्ट वाला है तो बेसिक ही, बेसिक है बिल्कुल, और वो ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो उसको आप, है बेसिक से ही, यही चीज़ है जो मैं करने वाला हूँ, लेकिन इतनी बड़ी कहानी नहीं पढ़ूंगा सीधा। देखो सीधे अपन कैसे आएंगे आंसर पे। दे रखा है कि 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 240 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इनको 21 सेकंड और 18 सेकंड में पार करता है। देखो 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 7 21, 3 से कैंसिल करो, हो गया। क्रॉस गुणा कर दो, 6 से करो 1800, 7 से करो, बोलो क्रॉस गुणा कर दिया, 7 का 240 से,
हो रहा है, ठीक है। 6 का इधर कर दिया, हो गया। दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, नीचे वालों का। क्या हुआ, ये ट्रेन की दूरी आ गई। क्या आ गई, ट्रेन की लंबाई। कि ट्रेन की लंबाई बनेगी आपकी 120 मीटर। है सब कुछ वही, यहाँ पर ने कुछ पढ़ा, केवल क्रॉस गुणा करा, डिफरेंस किया, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया। 120 मीटर आ गई आपकी ट्रेन की लंबाई। और ट्रेन की लंबाई जैसे ही आ गई, अब अपन को क्या निकालना है, चाल। चाल निकालना है। स्पीड कैसे निकालेंगे, 300 मीटर, चाहे तो इसमें लगा दो चाहे इसमें लगा दो, किसी में भी लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 300 प्लस 120 बटे 21, या इधर लगा दो आप 240 प्लस 120 बटे 18, ये वाला टाइम। इसको देखो आप कैंसिल करके, 420 बटे 21, 20 मीटर पर सेकंड बनेगा ये वाला। इसको देखो कितना बनेगा, 360, दोनों को ऐड किया, इससे भाग करना है। बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है स्पीड, दोनों स्पीड बराबर आ रही है। कैसे भी कर लो, चाहे तो पिछले वाले कंसेप्ट से कर लो, चाहे इससे कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी समझ में आया हो, अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आया हो तो इसको रिपीट करके दोबारा फिर देख लें, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पुराने वाला कंसेप्ट ही इस पर फॉलो किया है और कुछ भी नहीं किया अलग से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर अपन। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 50 मीटर लंबी ट्रेन है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। एक ट्रेन है, उसकी लंबाई है 50 मीटर, तो 50 मीटर लंबी ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो उसकी चाल बताना है। देखिए यहाँ पर दोनों मीटर में दी है तो डिस्टेंस बन जाएगी, तो डिस्टेंस टोटल क्या बनेगी, दोनों को ऐड कर दो 150, या फिर पिछले वाले से ही आ जाइए। यहाँ से अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो पिछले वाले से आ जाइएगा। S इज इक्वल टू डी अपॉन टी, क्या बनेगा, S इज इक्वल टू डी, कितना बनेगा यहाँ से, डी बनेगा आपका 50 प्लस 100 बाय कितना बनेगा 10। बोलो कितना बना, मीटर पर सेकंड बना कि नहीं बना। किलोमीटर पर आवर में अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, एक बार बोलो 18/5 से गुणा कर दो। 18/5 से गुणा कर दोगे आपको किलोमीटर पर आवर में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आप और करना चाहते हैं तो एक और देखिए, यहां से एक रेलगाड़ी है जो 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। चलिए लिख देता हूं, ठीक। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में जो है 30 सेकंड का समय लेती है। या लिख देता हूं, ठीक है, कि 60 किलोमीटर लंबी 60 किलोमीटर पर घंटा गति से चलकर कोई गाड़ी 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर देती है। यदि इस गाड़ी की लंबाई 250 मीटर हो, ठीक है, इस गाड़ी की लंबाई कितनी हो, 250 मीटर हो, 250 मीटर हो, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए क्या होगी। देखिए क्वेश्चन अपन को समझ में आ गया कि कोई गाड़ी है वो 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, स्पीड से चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की से, और किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको 30 सेकंड का समय लग रहा है। यदि उस ट्रेन की जो लंबाई है वो 250 मीटर है, 250 मीटर है, तो आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना है। तो ध्यान से देखिए, S इज इक्वल टू डी अपॉन टी चलता है सीधा सीधा। S दे रखा है, कहीं दे रखा है 60, किस में है, किलोमीटर पर आवर में, बनाना किस में है, मीटर पर सेकंड में।
डी क्या बनेगी यहाँ से 250 प्लस ट्रेन की लंबाई x बनेगा 250 प्लस x। अब क्या बनेगा, क्लियर। अब देखो यहाँ से 3 से कैंसिल करो 10, 3 से करो 6, क्लियर हो रहा है। 6 से करो इसको 10, 10 का गुणा करो 50, और यहाँ से देखो आप 250 प्लस x 10 कैंसिल करेंगे अपन, देखो 500, 250 x इज इक्वल टू क्या बनेगा बोलो, क्या है ये, प्लेटफॉर्म, क्योंकि ट्रेन की तो दी है 250 तो ट्रेन लिख दिया 250 प्लस प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म को प्लस करते हैं अपन, पहले भी बता चुका हूं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। इसके अलावा रेलगाड़ी में और कुछ नहीं है। हाँ, रेलगाड़ी में और क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर क्या है कि रेलगाड़ी अपनी चल रही है, दूसरी चीज स्थिर है। अगली बार में अपन क्या देखेंगे कि रेलगाड़ी चलेगी, दूसरी भी रेलगाड़ी उसके साथ चलेगी। यहाँ पर हो सकता है कि दूसरी रेलगाड़ी स्थिर कर दे, किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी कर दे, प्लेटफॉर्म की जगह रेलगाड़ी बोल दे स्थिर अवस्था में, तो हो सकता है ऐसा बोल देगा। लेकिन अगले वीडियो में क्या होगा कि ट्रेन चलेगी, उसके साथ में ट्रेन दूसरी चलेगी और उसके समान दिशा में और विपरीत दिशा में, दोनों दिशाओं में चलेगी। तो उसके लिए अपन को कंसेप्ट यही रहेगा जो अपन ने अभी तक पढ़ा है, इसके अलावा कोई कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। इसी कंसेप्ट के आधार पर अपन आगे और वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेलगाड़ी का पार्ट फर्स्ट है ये टाइम डिस्टेंस पूरा का पूरा रेलगाड़ी है, बोट हिस्ट्री में पूरा एक ही टॉपिक है। इसके अंदर अपन अलग अलग पार्ट करके सारे टॉपिक क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस पर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप कमेंट में नीचे लिखकर बता दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।